तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो। आज के वीडियो में शानदार सवाल लेकर आया हूँ और ऐसा वैसा नहीं, चैप्टर नंबर 5 से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 3 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। एक है 5 नंबर का, बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 8-8 नंबर के हैं। 8 8 16 5 21 नंबर टोटल। आज आपका 21 मार्क की तैयारी इस वीडियो के अंदर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी बता दो, और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जा करके डाउनलोड कर लो। बाकी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक आप लोगों के लिए 16 घंटे का कोर्स लॉन्च किया गया है। 16 घंटे के कोर्स में आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ, दोनों मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आता है, जिसको पढ़ के आप आराम से 75 से 80 नंबर तक पा सकते हो। सिर्फ वही वाला कोर्स, इसकी बात कर रहा हूँ, वही वाला कोर्स है ये। केवल 16 घंटे में पूरी सारी की सारी वीडियो ख़त्म हो जाएंगे, पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। डेली आधा घंटा दोगे तो समझ लो 32 दिन में तुम ख़त्म कर दोगे। एग्ज़ाम से पहले 4 बार दोहराने का मौका मिल जाएगा। पूरी किताब पढ़ने से छुट्टी मिल जाएगी। पूरी किताब, पूरा पोथा, पूरा एग्जाम्पल, पूरा सूत्र, पूरा एक्सरसाइज पढ़ने से आपको फ्री माइंड आपका मिल जाएगा। बाकी विषय आप तैयारी कर सकोगे बड़े आसानी से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे मैं नंबर चला दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर देना। ठीक है। कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो। ठीक है। कोर्स कितने का? बहुत कम है, मोबाइल के रिचार्ज से भी कम का है। ठीक है। सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल की शुरुआत यहाँ से करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखो। ये सवाल कितनी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, एग्ज़ाम में आने का रिकॉर्ड बन चुका है इस सवाल का। तो आप भी आप नंबर हासिल करने का रिकॉर्ड बनाओगे मेरे साथ। ठीक है। देखो लिखा हुआ है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ऐसे सवाल में जो आपके सामने है, ऐसे सवालों में हम दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। तो बाएं पक्ष में भी लिख देंगे लाग x की पावर y बराबर लाग e की पावर x माइनस वाई। y को शुरुआत में लाएंगे, हो जाएगा y लाग x। x माइनस वाई को शुरुआत में लाएंगे तो जाएगा x माइनस वाई लाग e। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। यहाँ तक को लाग के हिसाब से रूल लगा है। ठीक है। लाग के हिसाब से ये नियम था। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। y लाग x बराबर x माइनस वाई, क्योंकि लाग e का मान क्या हो गया? 1 हो गया। लाग e बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये सूत्र है लघुगणक का, याद कर लो या तो नोट कर लो। अब हम दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है। तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन ऐसे होगा। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन यानी लाग x का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन यानी लाग x इंटू प्रथम फलन का अवकलन यानी y का अवकलन dy बाई डी एक्स होता है, बराबर x का अवकलन 1 होगा माइनस y का अवकलन dy बाई डी एक्स होगा। अब एक ही लाइन में 2 जगह पर dy बाई डी एक्स नहीं रहता है, तो इन दोनों को, इसको और इसको क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। पहले इसको लाएंगे बाएं पक्ष में, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा, और यहाँ पर पहले से लाग एक्स डी वाई बाई डी एक्स मौजूद है, बराबर 1। y का 1 में गुणा करेंगे y बटे एक्स, y का 1 में गुणा करेंगे y बटे एक्स, y बटे एक्स को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस y बटे एक्स हुआ। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पे दोनों जगह पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। तो यहाँ पूरा बचेगा 1 और यहाँ बचेगा लाग एक्स, बराबर एक्स का इसमें गुणा कर दो, एक्स माइनस वाई बटे एक्स हो जाएगा। अब 1 प्लस लाग एक्स को राइट साइड में भेज दीजिए। क्या हुआ आपका? डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई बटे एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस लाग एक्स आ गया इधर राइट हैंड साइड में। अब देखो, ध्यान दो। अब देखो क्या करेंगे, जो आंसर लाना था जरा उसको एक बार देख लीजिए। कितना लाना था? लाग एक्स बटे 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यही आंसर लाना है।
log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो प्यार से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ऊपर log x आना चाहिए, ठीक है। तो x माइनस वाई की जगह पर सीधे लिख देंगे। देखो x माइनस वाई की जगह पर लिखेंगे y log x। क्या हुआ, x माइनस वाई, इसकी जगह पर इसका मान क्या y log x है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो dy बाई डी एक्स बराबर x माइनस वाई की जगह पर लिखेंगे y log x होल अपान x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। लेकिन जो सिद्ध करना उसमें केवल log x है, ऊपर y भी नहीं रहेगा, y बटे x भी नहीं रहेगा, बट y बटे x का मान कहीं से निकाल के लाइए। y बटे x का वैल्यू कहीं से निकाल के लाइए, ठीक है। y बाई एक्स का मान कहाँ पर मिलेगा, ध्यान से देखो। y बटे एक्स का मान कहाँ पे मिलेगा मैं बता दूंगा अभी। यहीं पे मिल जाएगा। माइनस वाई बाएँ पक्ष में आएगा प्लस वाई। देखो यहाँ माइनस वाई बाएँ पक्ष में प्लस वाई और प्लस वाई log x बराबर x। तो यहाँ से y कॉमन लोगे, बचेगा 1 प्लस log x बराबर x। तो x इधर आ जाएगा, ये उधर चला, यहाँ इंटू 1 लिख दो। y बटे x बराबर 1 बटे 1 प्लस log x, यानी y बटे x का मान 1 बटे 1 प्लस log x हम यहाँ लिखेंगे। ध्यान से देखो बेटा, y बटे x की जगह पर क्या लिखना है, 1 बाई log x। क्या सुना आपने, dy बाई डी एक्स बराबर y बटे x की जगह पर लिखना है 1 बाई 1 प्लस log x इंटू log x बटे 1 प्लस log x, ठीक है। अब बेटा तुम इसका गुणा कर लो आपस में, dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x, हाँ, बटे 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x। तो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, नीचे 2 बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सिद्ध कर दिया है। टेक्निकल सवाल, बिना टेक्निकलिटी के आप इस सवाल को निपटा नहीं पाएंगे, गलत तो हो ही जाएगा आपसे। तो ये टेक्निकलिटी कहाँ से आई, इस वाली लाइन से। इस वाली लाइन से मुझे ये लाइन मिली है, y बटे एक्स की वैल्यू को मैंने वहाँ रखा है। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये सवाल भेजा था और मैंने उनके कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर इस सवाल का हल बताया। कैसा लगा ये सवाल कमेंट में बताना। अब इसी के पैटर्न पर हमारा अगला क्वेश्चन है। ये भी एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था, ताकि जबकि मैं इसको बता चुका हूँ 15-20 दिन पहले एक बार यूट्यूब पर वीडियो डाला था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिसने भेजा उसको भी आ जाए और जो इसको पढ़ चुका है उसका रिवीजन हो जाए। सबका फ़ायदा, सबका साथ देना, सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये सवाल अपने आप में एकदम पॉपुलर सवाल है, एग्जामिनेशन में एकदम धड़ल्ले से आ चुका है। अब देखो इसको करना कैसे, देखो इसको करना कैसे, प्यार से देखो। लिखना है काट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, फिर नीचे रूट में 1 प्लस साइन एक्स फिर 1 माइनस साइन एक्स। इसका मुझे क्या करना है, अवकलन। तो सबसे पहला काम, जिस क्वेश्चन में y न दिया हो उस क्वेश्चन में y अपने पास से मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, y मान लिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने से पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, मतलब अभी ये थोड़ा जटिल है, जटिल को आसान बनाएंगे, सरल बनाएंगे, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी समझो, कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी समझ लो त्रिकोणमिति का सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ध्यान दो। 1 की जगह पर लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2, ये हो गया। प्लस अगले रूट में इसी तरह से 1 की जगह पर कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स, इसका सूत्र 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। ठीक है, अब क्या होगा, सेम ऊपर वाली चीज़ नीचे भी हम उतारेंगे। सेम ऊपर वाली चीज़ हम क्या करेंगे, नीचे भी उतारेंगे, ऐसे जैसे लिखा है। क्या लिखा है, कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू, और माइनस रूट के अंदर इसी तरह इसको भी लिख दीजिए, कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है बेटा, तो जगह बना दे रहा हूँ। ओहो, माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। ठीक है ना, चलिए जगह बन गया भरपूर। हाँ, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, y बराबर फिर लिखेंगे काट इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बन गया बेटा। इसी तरीके से इसके अंदर क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बचपन में कक्षा 7 में ये सब सूत्र पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, ऐसे नीचे भी क्या होगा, कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और रूट में कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखो डायरेक्टली होल स्क्वायर आप बाहर निकाल नहीं सकते हो, ये लगेगा कि आपने कहीं से गाइड से नकल कर लिया, देख लिया, नंबर कट सकता है। इस नाते पहले एक बार होल स्क्वायर रूट के अंदर दिखाओ, अगली बार इन सबको रूट से बाहर निकालो, उसके बाद काट पीट के इजी बनाओ। देखो y इक्वल टू काट इनवर्स, ये रूट से बाहर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और ये सब भी रूट से बाहर आएगा, कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ऐसे ही ये भी रूट से बाहर आएगा, कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब यहाँ देखिए एक गलती हुआ है, गलती क्या हुआ है, यहाँ रूट से पहले माइनस चिन्ह था और यहाँ हमने गलती से प्लस बना दिया, तो ये भी क्या रहेगा, माइनस। ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है ना, जब ये माइनस रहेगा तो ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, समझे। ब्रैकेट ओपन करेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हो गया। ठीक है, अब देखो करना कैसे, ये माइनस साइन वाला प्लस साइन वाला कट जाएगा, यहाँ माइनस कास और प्लस कास कट जाएगा, तो होगा क्या, y इक्वल टू काट इनवर्स, साइन साइन गया तो कास और कास बचा है 2 कास एक्स बाई टू। ऐसे यहाँ कास कास कट के साइन साइन बचा है तो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये ऊपर नीचे 2 2 कट गया, कास बटे साइन क्या बन जाएगा, काट बन जाएगा, काट एक्स बाई टू। सेकेंड वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो ये खलास हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा, बचेगा केवल एक्स बाई टू, केवल बचेगा क्या, एक्स बाई टू। अब तुम डिफरेंशिएशन करो, मतलब जानते हो ये आंसर बहुत इजी है। ये सवाल होना चाहिए त्रिकोणमिति में, क्योंकि अब तक जितना हल हुआ वो त्रिकोणमिति हुआ है। अब डिफरेंशिएशन होगा केवल एक लाइन में। बताओ एक क्वेश्चन ऐसा आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर में आया जिसमें 10 लाइन त्रिकोणमिति सॉल्व करना और 1 लाइन अवकलन करना है, तो इससे बढ़िया वो अवकलन में न आकर के त्रिकोणमिति में ही रहना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आसान सवाल, बढ़िया। ये एक्स बाई टू का अवकलन 1/2 होगा, एक्स का 1 होता है बटे 2, बस ये हुआ आंसर। तो dy बाई डी एक्स का मान आ गया 1/2, तो पूरा आसान था यह।
अब किसको समझ में आ गया कमेंट में बताना। बोल देना सर काट इनवर्स वाला मेरे को नहीं आया, बोल देना सर काट इनवर्स वाला भी मेरे को आ गया। जैसा तुम्हें लगेगा वैसा कमेंट में लिख दो, रिप्लाई तो मैं देता हूँ, इस बात की कोई चिंता मत करना कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा मेरे भाई। अगला सवाल देखो, ये है 8 नंबर का। ये है कितने नंबर का? 8 नंबर का। गौर से देखो मेरे बाबू, पहली बार ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना नहीं तो फेल हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, दिया है y इक्वल टू ई की पावर a कास इनवर्स x। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना इतना बराबर 0। ध्यान दो, अवकलन करते हैं एक बार। dy बाई डी एक्स बराबर ई की पावर कुछ भी रहेगा उसका अवकलन वही होता है, ई की पावर a कास इनवर्स x। ठीक है, और ई को छोड़ दो, अब इसका दोबारा अवकलन होगा, a कास इनवर्स x का दोबारा अवकलन हो जाएगा a इंटू कास इनवर्स x का -1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका अवकलन। अब क्या होगा मेरे बाबू, नीचे वाले का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर देंगे, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस का a ई की पावर a कास इनवर्स x बचा, ये माइनस और a मैंने शुरू में लिख दिया, और ई की पावर a कास इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखो, अब क्या करना है ध्यान से देखो। अब करना ये है कि इसका मान क्या y है तो यहाँ पे ला के रख दो, इसका मान क्या y है तो यहाँ पे ला के रख दो, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस a इंटू वाई। इसका मान क्या है देखिए, y है, तो यहाँ पर मैंने क्या लाया y। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताता हूँ, आगे देखो, दोनों पक्षों का अब होल स्क्वायर कर देंगे ताकि ये करड़ी हट जाए। दोनों पक्षों होल स्क्वायर करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा तो डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए प्लस बन जाएगा वाई स्क्वायर, यानी प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब आपको दोबारा अवकलन करना है। कैसे पता चला कि दोबारा अवकलन करना है? इसको देखो, ये बता रहा है ना कि मैं दोबारा अवकलन हूँ, ये खुद बता रहा कि दोबारा अवकलन करना है। तो चलिए दोबारा अवकलन करते हैं। तो प्रथम फलन जैसे वैसे रहेगा, इसका अवकलन करेंगे, पहले तो घात के हिसाब से अवकलन होगा तो 2 डिवाइड बाई डी एक्स, फिर घात छोड़ के कोष्टक के अंदर वाले का अवकलन होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यही चीज़ कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, हमको मालूम है यहीं पर आधा से ज़्यादा बच्चे फंस गए। देखो बेटा, जैसे अगर वाई स्क्वायर है तो एक बार इसका अवकलन होगा 2y, लेकिन y का दोबारा होगा तो डिवाइड बाई डी एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बोलो। उसी तरीके से जैसे 2 घात शुरुआत में 2 घात बगल में लाएंगे 2 डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, अब 2 घात में से 1 घात कम करेंगे, 1 घात बचेगा। अब दोबारा डिवाइड बाई डी एक्स का होगा तो एक बार अवकलन का जब दोबारा अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है ना। तो बेटा वही चीज़ मैंने यहाँ किया है, देख लो, इसका अवकलन ये। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है ना तो सिर्फ अवकलन चैप्टर का वीडियो मेरे से ले लो, 100 रुपये फीस पे करके, केवल अवकलन चैप्टर 5वां चैप्टर, इतना बेसिक से उसमें समझाया हूँ कि दुनिया का कोई भी बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो समझ में ज़रूर आएगा, वीडियो नहीं देख रहा है तो समझ में नहीं आएगा, साफ साफ बात है। तो चलो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन लिखेंगे इंटू प्रथम का अवकलन, यानी इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा, बराबर इसका अवकलन करेंगे तो a स्क्वायर तो आपका गुणांक है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, y का दोबारा करेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से सुनो, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कट जाएगा। जो चीज़ दोनों पक्षों में हर एक जगह उससे भाग दे सकते हो तो ज़रूर देना है, अगर भाग देने लायक है तो ज़रूर देना चाहिए, भाग गुणा करने लायक है तो करना चाहिए, काटने लायक है तो काटना चाहिए। तो 2 2 2 2 हम काटेंगे दोनों पक्षों का,
और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स से भी भाग दे दो। ठीक है, तो लिखेंगे 2 डी वाई बाई डी एक्स से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ये लाइन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ से भाग दे रहे हैं ना। तो ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 कट गया, ये कट गया, ये बचेगा, और इसमें 2 बार था, एक बार तो कट गया भाग देखे, 2 भी कट गया, एक बार ये कट गया, बचेगा माइनस का एक्स, या माइनस का एक्स बचा, और एक बार डी वाई बाई डी एक्स बचा, बराबर यहाँ 2 कट गया, डी वाई बाई डी एक्स कट गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर वाई, क्या बचा ए स्क्वायर वाई। अब इसको ढंग से लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर वाई बाएं पक्ष में आएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई होगा बराबर 0। यही सिद्ध करना था भाई, यही सिद्ध करना था, देख लो देख लो, यही सिद्ध करना था ना, बिल्कुल यही सिद्ध करना था। ठीक है ना। अब ये 8 नंबर का कमाल है, जिन बच्चों को नहीं आता है, वे बच्चे एक बार 2 बार वीडियो देखें, उसके बावजूद भी नहीं आता है तो हमने वीडियो कॉल पर पढ़ाना शुरू किया आज ही से। 5वां चैप्टर अवकलन मैंने वीडियो कॉल फेस टू फेस पढ़ाना शुरू किया है। अगर आप चाहते हो वीडियो कॉल पे पढ़ना तो फ़ोन कर लेना, बाद में करोगे तो आगे बढ़ जाएंगे हम ना। तो कुल मिला जुला करके वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।